नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जोहार झारखंड में स्वागत है। और आज देखिए हमारे साथ में एक छोटी सी मुद्दा को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। और आज हमारे साथ में हमारे जेलकेम के सक्रिय कार्यकर्ता जो है बहुत करीब से इन्होंने इस जेलकेम में साथ निभा रहे हैं। आज हमारे साथ में संजू जी है। मैं इनसे एक बात कहना चाहूँगा जो कि एक दिन पहले देवघर की नगरी में टाइगर जयराम महतो की जहाँ पे भाषण हो रही थी, उस जगह पे उनके पैरों तले हमारा आदिवासी समाज के क्या बोलते हैं उनको, जो गमछा होता है उनके पैरों तले रखा गया है। अब उसमें क्या सच्चाई है, मैं थोड़ा सा संजू जी से मैं जानना चाहूँगा कि संजू जी आप मेरे को बताइए कि वो जो आप में जो एक वीडियो वायरल हो रही है, वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि टाइगर जयराम महतो के पैरों के नीचे जो है आदिवासी समाज के गमछे को रख के जो टाइगर जयराम महतो जो भाषण दे रहे हैं, ये आदिवासी समाज इसको कतई स्वीकार नहीं कर रहा है, इसको अपमानजनक माना जा रहा है। इस मुद्दे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जोहार। तो मैंने भी वीडियो को देखा और रही बात, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है अरुण जी जी कि दैनिक वस्तु क्या होती है और जो हमारी आस्था की चीजें क्या होती है। जी तो एक उदाहरण के तहत आपको बताना चाहेंगे। मान लीजिए हम भारत देश के जो निवासी है, तो जो हमारा प्रतीक चिन्ह है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, मतलब झंडा हमारे दिल में बसता है, वो हमारा आस्था का चीज है। उसी प्रकार से जो हमारे आदिवासी समाज के लिए जो सरना झंडा जो बोलते हैं, वो हमारे दिल के करीब है, वो हमारा आस्था का चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्तमान समय में जिस प्रकार से हमारे जो दादा टाइगर जयराम महतो जो झारखंड में उभरते हुए सच्चाई चीज को लेते हुए जो बढ़ रहे हैं, और उनका लोकप्रियता, लोग बोलते थे कि महतो की पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान समय में सबसे ज्यादा लोगों का उनके साथ जो साथ चलना हो, चाहे उनका जो बढ़ावा हो, कहीं ना कहीं उनके साथ ज्यादा है, लगाव है। तो जो आदिवासी समाज के जो दलाल बोल सकते हैं, उनको दादा बोला करते थे, लेकिन वर्तमान समय में दलाल बोलना ही उचित होगा। तो वो लोग जान रहे कि हमेशा हर बार हर चुनाव में हुआ चाहे समाज को हम लोग के सर पे कंधा में रख के भंजाने का प्रयास किया करते थे। तो जिस प्रकार से जयराम जी का लोकप्रियता बढ़ रहा है, तो अभी चुनाव का भी माहौल है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये लोग एक भ्रम और दिग्भ्रमित चीजों को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और रही बात वो घटना के बारे में, हम पुनः आते हैं, तो जिस प्रकार से हमारे टाइगर जयराम जी का स्टेज में नहीं होता है कार्यक्रम, लोग स्टेज उनके लिए बनाता है, लेकिन पब्लिक डिमांड होता है कि स्कॉर्पियो में होना चाहिए। तो वहाँ जो आपका परसों दिन का जो घटना को आप जो बोल रहे हैं, वहाँ पे देवघर का बात है, तो वहाँ पे काफी धूप भी थी, और जिस प्रकार से हम लोग अगर खाली पैर अगर हम लोग जमीन में चलते तो कितना तपता है, उसी प्रकार से जो हमारे जयराम जी स्कॉर्पियो में थे, तो काफी वहाँ पे धूप था, जिसकी वजह से उसका पैर में छाल आ सकता था, जिसकी वजह से जो हमारे वहाँ पे जेलकेम के साथी हो चाहे उनके प्रशंसक हो, उनको गमछा देने का प्रयास किया। सर्वप्रथम एक बड़ा गमछा था, तो उनको मिला, तो देखे कि बड़ा गमछा है, तो उनको वो रिटर्न किया, तो एक छोटा गमछा दिया गया। और कहीं ना कहीं जिस जयराम जी इतनी भली भांति जानते हैं क्या चीज़ आस्था और क्या चीज़ दैनिक कार्य का चीज़ है, तो उनको कहीं ना कहीं वो जान रहे हैं कि जो हमारे गमछा एक दैनिक चीजें हैं, उनको अगर पैर में छाल ना हो कह के वो नीचे बिछाते हैं, जिसमें पैर रखते हैं। लेकिन संजू जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे जैसे आदिवासी छात्र संघ के जो अध्यक्ष लोग हैं, ये अपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए हमारे साथ में जो हमारे आदिवासी समाज के जो गमछा है उसको आज पैरों तले रखा गया है, कल के डेट में आदिवासी लोग को ही पैर तले रखेंगे। अभी भोले भाले बात करके अभी बहला फुसला रहे हैं। तो ऐसे जो लोग इस तरह के जो भ्रम फैला रहे हैं, उन लोगों के लिए आपको क्या कहना है? पहली बात तो हमको थोड़ा सा मतलब हाँ चीज लगता है कि जो लोग अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, किताबी ज्ञान है, ये तो जमीनी स्तर से देखते हैं कि नहीं देखते हैं। क्योंकि जब वो पढ़े लिखे हैं तो हमें ये दोबारा लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं कि जो चीज दैनिक कार्य में जो डेली यूज होता है उसमें अंतर क्या है और जो आस्था की चीजें उसमें अंतर क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहेंगे। अगर हम मानते हैं जो कि हमारा लाल पाट, मतलब लाल का मतलब होता है क्रांति होता है, सफेद का मतलब होता है शांति होता है। तो कहने का यही मतलब, अगर लाल पैर साड़ी जो हमारी माताएं और बहनें पहनती हैं, उस पर भी हम सवाल उठा सकते हैं कि हमारी माता बहन उसको अपने शरीर में क्यों यूज कर रही हैं, तो उसको भी समझने वाली बात है। रही बात है दादा लोग का सोच से हमको थोड़ा सा यही परेशानी है कि भाई आस्था की चीज में आप थोड़ा डिफाइन कीजिए, आस्था का परिभाषा क्या होता है और दैनिक चीजें क्या परिभाषा है। आपको क्या लगता है, ये आपको यह लगता है कि क्या विपक्ष का चाल है, ये आपको होता है कि इस मुद्दे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस समय अभी तो लग रहा था जयराम जी के पीछे बीजेपी और कांग्रेस पड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं अब लगता है जो कि हमारे आदिवासी समाज के जो दलाल लोग हैं वो लोग अब पड़ गए हैं। जिस प्रकार से
जयराम जी का लोकप्रियता बढ़ रही है आदिवासियों में, क्योंकि वो जेन्युइन मुद्दा को लेकर चल रहे, जो 24 साल में नहीं हो पाया है किन्हीं भी सरकार के द्वारा, सही मुद्दा को उठा के चल रहे। TNT SPT कानून हमारे गमछा के द्वारा नहीं बचाया जाएगा, वो जयराम जी जैसे नेता आएंगे तब बचेगा। और रही बात हम लोग जो हमारे दलाल लोग गमछा और साड़ी और लाल पाड़ में ही हम लोग को दिग्भ्रमित करते रहेंगे और कुछ करने का काम नहीं करेंगे। तो अभी आप कह रहे थे कि इस मैटर में डायरेक्ट टाइगर जयराम महतो से बात हुई थी आपकी? बिल्कुल। तो उसने क्या बातें हुई थी, जरा थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शक बंधु को? दादा से जयराम जी से बात हुई थी, लगभग उनसे मेरी बात हुई थी मोटा मोटी 11:30 बजे आसपास। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भीड़ था और कहीं ना कहीं तापमान ज्यादा था, और जब हम स्कॉर्पियो के बोनेट में खड़े थे तो कहीं ना कहीं पाँव को धूप का जो अंदाजा हो रहा था, जिसके वजह से छाल होने का संभावना था। तो वहाँ का भाई लोग थे, तो वहाँ पे हमको गमछा तौलिया दिए, 2 गमछा दिए थे, उसमें से उसको हम नीचे रखे। कारण है कि इस तरह का मामला उत्पन्न होता है, तो उन्होंने बोला कि मतलब ये लोगों का मतलब दिग्भ्रमित करने का चीजें है, उससे बचने का चीजें है। लेकिन ऐसा अगर जाने अनजाने में अगर किसी का आदिवासी समाज का ठेस पहुंचा है तो पूरे JLKM की टीम की ओर से माफी मांगने की जरूरत है। और हम उनकी ओर से टाइगर जयराम महतो जी इस बातों को लेकर पुष्टि किए हैं कि अपने आप में अगर जाने अनजाने में अगर गलती हुई है तो क्या माफी स्वीकार किए हैं इस बात के लिए? बिल्कुल, वो माफी स्वीकार की है। और हमें लगता है कि वो अभी तक अपना वीडियो सोशल मीडिया के द्वारा अपना बातों को रख चुके होंगे, बातों को रख चुके होंगे। कुछ देर के बाद उनका वीडियो वायरल हो जाएगा। अच्छा, तो चलिए संजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में आ गए हैं मांडर विधानसभा के एक सामाजिक कार्यकर्ता है। एक सवाल जो आपने चर्चित में जो देख रहे हैं, मैं हमारे सुखदेव जी से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सुखदेव जी ये बताइए, जो आप ये गमछा आपने ले रखे हैं कंधों पर, ये आदिवासी समाज के ये सरना गमछा है, इनकी क्या महत्व है? थोड़ा सा बताए लोगों को, थोड़ा सा बताए कि इसकी क्या महत्व है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसको हमको पूछने के लिए। और सबसे पहले बता दूं कि ये सरना गमछा हो नहीं सकता, पहला बात है ना। और हम लोग हम थोड़ा सरना के बारे में जानकारी देना चाहेंगे, गमछा के बारे में। देखिए, हम लोग जिस वर्ष मैंने 2000 ईस्वी आसपास हम लोग राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा का हम लोग जो शुरुआत किए, उस समय केवल हम लोग का जो झंडा है, झंडा का महत्व जो कि हम लोग कार्तिक उरांव के समय से ही उस झंडा का उस समय जो कि पहले सरुल जुलूस में दिखाया जाता तो प्रतीक था। आज 2000 ईस्वी से जो उसका रफ्तार पकड़ा, जो आस्था का केंद्र बना हो, जो कि उसको बिरसा मुंडा के में भी अभी रहता है, तो उस समय से हम लोग जो प्रार्थना सभा के माध्यम से झंडा को ऐसा प्रचारित किया, आस्था का विषय बना दिया कि पूरा देश में मान रहा है। रहा बात ये गमछा का, ये एक हिसाब से कहा जाए तो दैनिक यूज वाला चीज हम लोग जो मानते हैं करते, बाकी हम लोग आस्था करते कि लाल और सफेद इसलिए क्रांति के रूप, शांति क्रांति के रूप में मानते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो गमछा आने के बाद है, तो पहले हम लोग कहीं ना कहीं देखा करते थे एक आसाम का गमछा, है ना, आसाम का गमछा होता था। तो असमिया हम लोग को गांव देहात में जैसे आता था वहाँ से, क्योंकि हम लोग के झारखंड के लोग बहुत आसाम में रहते हैं, तो जो बाहर जाते थे कमान, उसके बाद जब गांव आते थे तो ये गमछा लेकर आते थे। तो अरे बाबा ये कौन सा गमछा हुआ, तो वो लोग खुद बोलते ये असमिया गमछा है। तो एक तरह के पहचान का ये आसाम के द्वारा ये आया, और यहाँ हम लोग का ये गमछा को उसी समय से गमछा का क्रेज बढ़ा है। और इसमें कोई तरह का कोई आस्था का केंद्र नहीं, इसमें ये गमछा दैनिक यूज है। जिस प्रकार अभी हम लोग को माँ बहने लोग साड़ी का यूज कर रहे हैं, उस प्रकार मेरा गमछा का यूज हो रहा है। इसीलिए इस विषय पर बड़ा मैंने यत्न किया तो किसी को मैंने गलत संदेश फैलाने के ना करे। ये दैनिक जीवन यूज है। बहुत सारे लोग गमछा हो गया, नहाने हो गया, पोछा हो गया, ये सब में यूज। तो टाइगर जयराम महतो जैसे भाषण के दौरान उनके पैर तले ये गमछा आ गया था, तो क्या उनको लोग लेके जो भ्रमित फैला रही है, क्या बिल्कुल गलत बात है? देखिए, विपक्षी लोग को क्या चाहिए? मुद्दा चाहिए, है ना, मुद्दा चाहिए। मुद्दा में देखिए बहुत सारा लोग क्या होता है कि आप काम कीजिएगा तो अच्छा काम करती है, कुछ बोलेगा नहीं, आपको देखता है कि कहाँ गलत होगा, क्या चूक होगा, उस विषय पर देखता है। और यह चूक टाइगर जयराम महतो के साथ में, यह टाइगर जयराम महतो की गलती नहीं है। वो हजारों को भीड़ में मान के गाड़ी चढ़ के जब भाषण देते हैं, उस समय कोई फूल को फेंक रहा है, कोई गमछा फेंक रहा है, उस समय ऐसा उसका क्रेज बना हुआ है। आप जिस भी चीज़ को मांगिएगा ना, खोल के देने का ही रखता है। उस परिस्थिति ये हो सकता है कि उस समय गर्मी था,
या गमछा या पुछाने के लिए दिया होगा, लेकिन जयराम महतो को इतना ही नहीं था कि कौन क्या गमछा देगा। गमछा दिया तो गमछा के रूप में देखा उसको, ये आस्था के रूप में किस में जाता है नहीं जाता है वो अपना नहीं देखा। इस परिस्थिति में हुआ होगा जाने अनजाने में, उसको भी हम लोग का कुछ देर पहले हम लोग टाइगर जयराम महतो से बात भी किए तो वो एक्सेप्ट किया, जाने अनजाने हमसे अगर भूल हुई है, आदिवासी समाज को इससे ठेस पहुंचा हो, उससे पूरे आदिवासी समाज से माफ़ी भी मांगते हैं। किसी प्रकार से आइंदा गलती नहीं होगा, ये खुद भी बोले हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यही साथ में जुड़ने के लिए। और दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये कुछ ऐसी बातें नहीं है, टाइगर जयराम महतो जी ने भी अपने साफ शब्दों ने कही दिया है कि हालांकि अगर जाने अनजाने में अगर इसी तरह का कोई हमारे साथ में अचूक हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे आदिवासी पूरे समाज से मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इसमें ये बात नहीं है कि उसमें साफ पुष्टि हो गया था कि उतनी भीड़ थी, भीड़ के बीच में उनको दिया गया था, उसमें लोगों के जो भाषण जो वार्तालाप कर रहे थे उसके बीच में कब उनके पैर तले ये गमछा आ गया, उनको भी ये अनुभव नहीं था। लेकिन इस बातों को लेके पूरा पुष्टि कर दिया है, उनके जाने अनजाने में जो चूक हुआ है, गलती हुआ है, उसके लिए माफ़ी भी ले लिए हैं। और ये जो कुछ लोग जो चुनिंदा लोग जो है सोशल मीडिया में जो इनकी बातों को जो फैला रहे हैं, झूठा ये दे के फैला रहे हैं, तो ये विपक्ष पार्टी का चाल है और कुछ नहीं है, बस अपने आप में समझने की बातें हैं। बाकी इनकी स्टेटमेंट भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए तरीके